बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट और अलगाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर। आज जो हमारा लेक्चर है वो तहसीलदार के ऊपर है और तहसीलदार का एक पेपर है जी उर्दू, उसके बारे में हमने आज आपको आगाही देनी है। जैसा कि आपको पता है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो है वो पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर तहसीलदार जिसका ग्रेड 16 है उसकी जो वैकेंसीज हैं, जो पोस्ट हैं, वो अनाउंस की हैं। इस बारे में हमारा बड़ा तफसीली लेक्चर हमने रिकॉर्ड करवा दिया है और इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो है बीए, बीकॉम, बीएससी वगैरह वगैरह, ग्रेजुएशन लेवल की कोई भी डिग्री है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 19 अक्टूबर 2023 है। फिल फॉर इसमें अप्लाई करें, कम दिन रह गए हैं। और इसमें जो एज है, मेल की एज 21 से लेकर 28 और 5 साल रिलैक्सेशन है, 33 बन गई। और फीमेल की जो है वो 21 से लेकर 28 है और 8 साल की रिलैक्सेशन है, इस तरह 36 बन गई। ठीक है जी। तो पंजाब का अगर आपके पास डोमिसाइल है तो फिल फॉर इसमें अप्लाई करें। आगे इसमें सिलेबस क्या है तो वो हम आपको आगाही दे रहे हैं। हमारा तफसीली लेक्चर भी जो है इसके ऊपर मौजूद है, आप YouTube के ऊपर जो है वो सर्च कर सकते हैं, हम आपको लिंक भी सेंड कर देंगे। ठीक है। आज का जो, चूंकि इसमें 400 नंबर का पेपर है, 200 नंबर का सब्जेक्टिव है, 200 का ऑब्जेक्टिव है और 200 नंबर का ही जाके आपके आगे इंटरव्यू है। हर पेपर में आपने 40 नंबर लेना जरूरी है पास होने के लिए, लेकिन ओवरऑल एग्रीगेट जो है वो आपका 50% होना चाहिए। ठीक है जी। आज का जो लेक्चर है वो है जी उर्दू ऐसे। उर्दू का जो मजमून है वो आपने कैसे लिखना है। आपकी जो बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं उर्दू मजमून को लिखते हुए, ये हमने आज आपको वो सारी की सारी गलतियां जो हैं वो बतानी है। ये वो चीजें हैं डियर स्टूडेंट्स जो आप जो है इनको मतलब देखते ही नहीं है। यही वो चीजें हैं जो आपका जो है वो नंबर कम करती है। आप कहते हैं जी मैंने बहुत अच्छा मटेरियल लिखा, चले मटेरियल तो लिख लिया, ये भी एक असेंशियल होता है, मटेरियल भी होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपकी बहुत ज्यादा जो है वो गलतियां होती हैं जिस वजह से आपको आपके जो उर्दू के मजमून हैं उसमें आपको अच्छे नंबर नहीं मिलते। ठीक है जी। तो ये आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत अहम है। आप घर बैठ के ही सारी मालूमात ले सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी जो है वो क्लासेस डिजाइन कर सकते हैं, चाहे फिजिकल है या ऑनलाइन है। बेहतर यही है कि फिजिकल में आए ताकि आपको पता चले कि हमारा पढ़ाने का लेवल कैसा है, हम आपको कैसा पढ़ा रहे हैं। फिजिकल क्लास के अंदर ही उस्ताद की जो है वो इंटेलिजेंस चेक की जा सकती है। तो आए बिस्मिल्लाह, हम आपको अपनी इंटेलिजेंस के बारे में बताते हैं। तो आज जो हमने आपको बड़ी गलतियां बतानी हैं वो 5-6 हैं, उनको जरूर मलहूज रखिएगा और अभी से उसको लिख लीजिएगा ताकि आपको जो लिखा हुआ लेक्चर है वो आपको याद रहेगा। सारी जिंदगी जहां पे भी उर्दू ऐसे आना है आपने इसको लिख लें। यही चीजें जो हैं वो आपको कामयाब करेंगी। तो ये तहसीलदार के लिए नहीं, ओवरऑल भी है। जहां पर भी उर्दू का ऐसे पूछा जाएगा इसको अपने पास महफूज रखें, अपनी नस्लों के लिए महफूज रखें। तो बड़ी गलतियां क्या होती हैं जी। सबसे पहली जो अहम तरीन हम बात करेंगे वो है जी मजमून को तरतीब में ना लिखना। सबसे पहली गलती जो हमारा स्टूडेंट करता है वो ये है कि वो अपने मजमून को जो है, जो मजमून निगारी है, उसको तरतीब से नहीं करता। अब इसको तरतीब से लिखने का जो है वो एक फार्मूला है। अगर आप तरतीब से नहीं लिखेंगे तो आपका जो सीक्वेंस है ऐसे राइटिंग का, जो आप अपने कॉन्सेप्ट लेना चाहते हैं वो रिशफल हो जाएंगे और जो पेपर चेकर होगा, जो एग्जामिनर होगा, उसके लिए मसाइल पैदा होंगे। वो आपके पेपर को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएगा कि आप किस बात को लेके आगे बढ़ रहे हैं। आप किसी टॉपिक को नेगेटिविटी में एक्सप्लेन कर रहे हैं या किसी टॉपिक को पॉजिटिविटी में एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वो आपकी जो मटेरियल है, जो आपका बताने का अंदाज है, वो रिशफल हो जाता है। तो इस तरतीब को हम क्या कहते हैं? तरतीब जो है वो डियर स्टूडेंट्स हम इसको कहते हैं जी कि आप पहले तारुफ लिखा करें। ठीक है जी, जो होपफुली चीजें चलेंगी, होपफुली उसके बाद जो है हम उसकी कह लें कि वजूहात देते हैं टॉपिक की, और इसके बाद जो है उन वजूहात के हम असरात देते हैं।
और इसके बाद असरात के बाद हमने तजवीज़ देनी होती है, जो सजेशन होती है, और नंबर 5 जो है वो इख्तिताम होता है, ठीक है, जिसको आप कंक्लूजन कहते हैं। बेसिकली अभी तो मैंने ये कुछ चीजें जो है वो इसलिए बता रहा हूं कि ये तरतीब में चलना है। आपका ऐसे पता नहीं जो मजमून है वो किस टाइप का हो, मतलब वो किसी लिटरेचर्स के बारे में पूछा जा रहा है, जैसे उर्दू गजल का इर्तिका है वगैरह वगैरह, या उर्दू नज़म के बारे में लिखें, तो वो आपने हर चीज को जो है वो तरतीब में लिखना है। और अगर वो सोशल टॉपिक है तो याद रखिएगा वो 5 चीजों के ऊपर ही रहता है, ठीक है जी, वो इससे बाहर नहीं निकलता, जैसे मर्जी हो। तो आपने इसी तरतीब से उसको लिखना है, ये हेडिंग नहीं लिखनी, ये हमने आपको अलहदा भी बताना है कि ऐसे लिखने का तरीका क्या है। ये तो गलतियां बता रहे हैं, ऐसे लिखेंगे कैसे। सो फर्ज करें पहला पैराग्राफ आपका तारुफ का जाएगा, हेडिंग नहीं देनी, ठीक है। उसके बाद दूसरा पैराग्राफ जो है वो आपका वजूहात का जाएगा, कि जैसे पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वजूहात, तो वो वजूहात आपने जो है वो सीक्वेंस से लिखनी है। जब आपने आउटलाइन तैयार करनी है आपकी अपनी, जब आपने उसका स्केच या खाका तैयार करना है, तो उसके अंदर आपने उसको तरतीब में बताना होता है। वजूहात नंबर 1, वजूहात नंबर 2, वजूहात नंबर 3। अब यहां पे तो आप तरतीब दे रहे हैं, लेकिन जब आपने इसको फुली एक्सप्लेन करना है, लिखना है, तो फिर उसी तरतीब को लिखना है। यानी पहले जो वजूहात बयान की, फिर नंबर 2 पे, फिर नंबर 3 पे। होता यह है कि आपसे बाज़ औक़ात रिशफल हो जाती हैं और उसका मीनिंग जो है खत्म हो जाता है, उसने उसको स्केच को देख के आगे बढ़ना होता है, ठीक है, ये तरतीब रखनी है। इसके बाद होता है असरात, यानी उन वजूहात की वजह से हमारे ऊपर असरात क्या है, उस दहशतगर्दी के क्या असरात हैं, मुआशी हैं, तलीमी हैं, माली हैं, क्या है, वगैरह वगैरह, तो वो भी तरतीब से लिखेंगे। इसी तरतीब को पकड़ के हम उसको बॉडी में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। फिर तजवीज देंगे कि इसको हमने कम कैसे करना है, इंग्लिश में इसको सजेशन कहते हैं, ठीक है, सोल्यूशन इसका कैसे आप देंगे। फिर इसको इख्तिताम यानी कंक्लूजन उसका लिखेंगे। तो ये एक तरतीब है, इस तरतीब से ही आगे आपने चलना है। ये सारी चीजें जो है वो हम अलहदा से बताएंगे कि हाउ टू राइट एन आउटस्टैंडिंग ऐसे, एक बेहतरीन और शानदार ऐसे कैसे लिखा जाता है, वहां पे बताएंगे। यहां पे मैंने बताया है कि आपने अपनी तरतीब जो है ना जी वो ठीक रखनी है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी जो बात है हमारे लिए वो होगी जी उर्दू जुबान का दुरुस्त इस्तेमाल। उर्दू जुबान का दुरुस्त इस्तेमाल, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, ये आप मुझसे एग्री भी करेंगे। और ये बात हमने इसलिए आपके सामने ला रहे हैं ताकि ये वो गलती है, आप बेहतरीन ऐसे भी लिखते हैं लेकिन ये आप बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। तो उर्दू जुबान का जो दुरुस्त इस्तेमाल है वो आपने हर लिहाज में रखना है, उसको मलहूज। मसलन मैं एक आपको मिसाल दे रहा हूं, आप लिखते हैं जी साल 2023, ओके, ये उर्दू में आप लिख देते हैं साल 2023। ये वाला किसी भी सूरत जो है वो उर्दू में काबिल कबूल नहीं है। आप इसको उर्दू का जब ऐसे लिखेंगे, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते। आप कैसे करेंगे, आप लिखेंगे जी साल 2023, ठीक है, ये है, ये 2 है ना जी, जैसे हमने भी ऊपर तरतीब ऐसे रखी हुई है। नंबर 2 जो हमारी गलती थी, ठीक है, ये आपसे बहुत बड़ी गलती होती है कि आप उसको जो अंग्रेजी के जो अल्फाज हैं आप उनमें उनको लेके जाते हैं, जो अंग्रेजी के जो हिंसे हैं उनके ऊपर आप उसको लेके जाते हैं। तो हमेशा उर्दू के अल्फाज, हमेशा उर्दू के हिंसे और अबजद, अब आगे जाके हम आपको बता रहे हैं, उनको इस्तेमाल करें, ठीक है जी। तो ये सबसे बड़ी गलती आपकी होती है उस ऐसे राइटिंग के अंदर। मसलन एक और ये देखें, आप ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 5, आप इस तरह लिखते हैं, ये आपकी एक तरतीब होती है लिखने की। चले अंग्रेजी का जो अदर देन हम लिख रहे हैं, इंग्लिश कैसे लिख रहे हैं, तो वहां पे तो ये चल जाएगा, ठीक है जी। लेकिन अब आप उर्दू के अंदर हैं, अब आपने ऐसे नहीं लिखना, अब आप कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 और 5, ठीक है, आगे 6 7 8 9 10।
ये दुरुस्त हैं, ये गलत तरीका है, ये नहीं लिखना, ये दुरुस्त तरीका है। ठीक है। जब भी उर्दू को आप हिंसों में लिखेंगे, ये उर्दू के हिंद से हैं, हिंद से, उर्दू हिंद से हैं, ये अंग्रेजी के हिंद से हैं। ठीक है, ये अंग्रेजी के हैं और ये उर्दू के हैं। इससे आप लिखेंगे, आप देते हैं ना हेडिंग नंबर 1 2 3 4 5 या अंदर कोई बात लिख रहे हैं तो आप इन हिंसों को इस्तेमाल करेंगे, इनको इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अलावा उर्दू के अल्फाज हमेशा याद रखिएगा, इस्तेमाल कीजिएगा। मसलन 1 2 3 4 और 5 नंबरिंग आप जब करते हैं इस तरह लिखिएगा। आप ऐसे लिख देते हैं नेवर, ये तरीकाकार है या ये तरीकाकार है, ये हिंद से हैं, ये अल्फाज हैं। ठीक है जी, जैसे मर्जी जो है वो आप इनको लिखें, ये नहीं लिखने उर्दू के ऐसे अंदर, ये ममनून हैं। इसके अलावा और भी लिखने का तरीका है, वो है अबजद का, अबजद। ठीक है, मसलन उर्दू में चले तो अलिफ बे जीम दाल और इसके साथ साथ है जी हे, ये तरीके हैं। यानी जब आपने हेडिंग्स देनी होती है ना तो आप लिखते हैं उनके अंदर 1 2 3, तो आप ये लिख देते हैं, ये तरीकाकार है, ये अबजद इसको कहलाता है, जदवल अबजद। ठीक है, ये होते हैं। तो ये 3 तरीके हैं, आप इन 3 तरीकों को ही उर्दू के अंदर यूज करेंगे। आप ये वाला जो अंग्रेजी का है इसको यूज नहीं करेंगे। ये बात गौर से सुन लें, ये ही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है कि आप उसमें अंग्रेजी के अल्फाज जो है वो अंग्रेजी के हिर से और अंग्रेजी के ही जो है वो 1 2 3 यूज कर देते हैं, यानी अल्फाज यूज, यानी वर्ड्स यूज कर देते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी गलती है, इसको ठीक करना है आपने। इन 3 तरीकों से लिख के ये तरीका नहीं चलेगा। ओके, ये था जी हमारा दुरुस्त जुबान यानी दुरुस्त तरीका लिखने का क्या हो सकता है। ये नंबर 2 था हमारे पास। आगे चलते हैं नंबर 3 के ऊपर। थर्ड पे हमें उन्होंने क्या कहा ये देखते हैं। तीसरी बड़ी गलती जो आपकी है वो है जी दुरुस्त, तीसरी दुरुस्त अल्फाज का चुनाव करें, ना करना। ठीक है, ये गलती है, दुरुस्त अल्फाज का चुनाव ना करना। कुछ अल्फाज होते हैं अंग्रेजी के और कुछ होते हैं उर्दू के। अब देखिएगा कि आपकी वाकई आप इस चीज के ऊपर एग्री होंगे कि आप बहुत बड़ी गलतियां ये करते हैं। कैसे? अंग्रेजी में एक लफ्ज है जी हमारा, उसको हम कहते हैं क्लास, क्लास और जमात। चलिए इसको हटा दें। क्लास जो है वो अंग्रेजी का लफ्ज है, इंग्लिश का वर्ड है। आप अक्सर बेशुमार मर्तबा इसको उर्दू का ऐसे लिखते वक्त भी आप क्लास ही लिखते हैं। आप उसमें उर्दू के दुरुस्त अल्फाज का चुनाव नहीं करते, जिस वजह से आपको ऐसे में नंबर कम आते हैं। आपका ऐसे लिखना जो है वो वीक होता है और जो वोकैबुलरी है उर्दू की वो यहां पे एग्जैक्टली लिखनी है। तो क्लास नहीं लिखेंगे, जमात लिखा जाएगा जब उर्दू का ऐसे आप लिखेंगे। ठीक है जी, सो नो क्लास, जमात। एक और जरा दें, आप अक्सर ये लिख देते हैं सिस्टम, अक्सर आप लिख देते हैं उर्दू के ऐसे में भी नहीं, निजाम। क्या लिखेंगे? निजाम। आप लिखते लिखते लिख जाते हैं, ये अंग्रेजी का है भाई, सिस्टम जो है वो अंग्रेजी का वर्ड है, इसकी जगह पे आपने निजाम लिखना है, उर्दू का वर्ड लिखना है। ठीक है, तो इसको भी नहीं लिखना, ये चलेंगे। इसी तरह बहुत ज्यादा कॉमन गलतियां हैं। एक और है टाइम, आप टाइम लिख देते हैं, नहीं भाई वक्त, ये लिखेंगे। ठीक है, ये नहीं लिखेंगे उर्दू में, ये चलेगा। तो ये उर्दू और अंग्रेजी जो है वो आप मिक्स कर देते हैं,
जिसकी वजह से आपका अफेक्टिव मटेरियल और आपका बेहतरीन ऐसे जो है वो जीरो हो जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा, आपने उर्दू की गिनती है, हिंसों में, अल्फाज में, अबजद में, वो भी ठीक लिखनी है और उर्दू के अल्फाज का ही चुनाव करना है। इस बारे में हमारे पास बड़ी जबरदस्त वोकैबुलरी है, क्योंकि हम इसमें सिविल जज में बड़ी देर से जो है वर्क कर रहे हैं, इसलिए हमने इन चीजों को बहुत देखा हुआ है। तो उससे हमारी जो है वो कलेक्शन, उससे फायदा उठाइएगा। ठीक है, तो ये तीसरी गलती है आपकी भी। आगे चलें, चौथी गलती देखते हैं कि आप कौन सी करते हैं। बहुत कॉमन जो गलती होगी आपकी, आप एग्री भी हैं, नंबर 4, और ये होगी जी हमारी कि अल्फाज का पूरा ना होना। अल्फाज का पूरा ना होना, कम या ज्यादा लिखना। ठीक है, कम या ज्यादा लिखना आप अक्सर देखते हैं। थोड़ा सा चलते हैं, इस बात को एक्सप्लेन करते हैं। अगर CSS में ऐसे है तो वो 2500 से 3000 वर्ड्स मांगते हैं। ठीक है जी, और अगर PMS का है तो वो 1500-1600 जी। ठीक है जी, 1500-1600 वर्ड्स मांगते हैं। और ये भी 100 नंबर का है, ये भी 100 नंबर का है। ठीक है जी, यहां से कंक्लूजन निकालना। अल्फाज जो होते हैं ना जी, आपका जो तहसीलदार का ऐसे है वो 50 नंबर का है। याद रखिएगा, कितना है? 50 नंबर का। आपका जो तहसीलदार का है वो 50 नंबर का ऐसे है आपका। अब CSS जो है वो कहता है कि आपने 2500 से कम 2500 और ज्यादा से ज्यादा 3000 अल्फाज लिखने हैं। 3 घंटे का ये पेपर होता है और 3 घंटे का ये पेपर है और 100 नंबर हैं जी इसके। ठीक है, PMS कहती है कि आपने 1500 से 1600 अल्फाज बस लिखने हैं, कम से कम 1500, ज्यादा से ज्यादा 1600, और ये भी 100 नंबर का होता है और ये भी 3 घंटे में आपने इसको हल करना होता है। अब हमारा जो ऐसे है वो 50 नंबर का है। यहां से हमने स्टैंडर्ड जो है वो अपना निकालना है कि फिर हम कितने वर्ड लिखें, कितने अल्फाज लिखें। ठीक है जी, जो तहसीलदार का पेपर होगा इंग्लिश का, ये 3 घंटे का होगा और मैंने जो है वो इसको तकसीम किया है। आपने 1.5 घंटे में आपने अपना ऐसे लिखना है और 1.5 घंटे में आपके बाकी काम रह जाएंगे। मसलन मुहावरे, उसको लिखना वो चंद मिनट का काम है। फिर तलखीस करना को बहुत बड़ा काम नहीं है। फिर इसके अलावा ग्रामर को लिखना, ये भी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा। और ये चीजें होंगी आपकी, 3-4 करनी है वो आप घंटे में भी कर सकते हैं अगर आप अच्छे हैं तो, नहीं तो 1.5 घंटे में। तो ये ऐसे जो है वो आपका 130 और 1 घंटा 30 मिनट या 1 घंटा 40 मिनट तक आप इसको ले जा सकते हैं, 50 नंबरों वाला। अब इसमें आपने अल्फाज कितने लिखने हैं? जो मैं कह रहा हूं कि अल्फाज लिखेंगे आप, याद रखिएगा कि इसमें आप 50 नंबर का है तो 1000 से 1200 तक मिनिमम जरूर लिखें। 1000 वर्ड से लेके 1200 वर्ड तक जरूर लेके जाए। अगर आपकी हैंड राइटिंग फास्ट है तो इसको ज्यादा कर दें। 1.5 घंटे में आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, आपके पास एक जबरदस्त मटेरियल हो सकता है। लेकिन अगर आप बहुत वीक हैं तो फिर याद रखिएगा 1000 से कम वर्ड्स नहीं लिखने और 1200 से ज्यादा नहीं लिखने। हैंड राइटिंग फास्ट है तो फिर आप इन्हीं अल्फाज को 1300-1400 तक ले जा सकते हैं। याद रखिएगा, जितना ज्यादा लिखेंगे उतने ही ज्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। आप अपने अल्फाज कम रखते हैं जिसकी वजह से आपका ऐसे तबाह हो जाता है और आपको जो है वो नंबर नहीं आते, यानी कम ऐसे लिखते हैं। या स्टूडेंट कहते हैं बहुत ज्यादा ऐसे लिख देते हैं, यानी 2000 वर्ड जो है वो लिख दिया तो ये बहुत ज्यादा है, या 1500 से ज्यादा वर्ड लिख दिए तो ये भी बहुत ज्यादा ऐसे हो जाता है। तो अगर आपकी हैंड राइटिंग बहुत फास्ट है तो आपने इसको 1300-1400 अल्फाज तक ले जाना है। अगर आपकी हैंड राइटिंग फास्ट नहीं है, बहुत ज्यादा मसाइल हैं, तो फिर भाई ये जो फार्मूला बता रहा हूं ना 1000 से 1200 तक, बस यहां तक ही रहिएगा। ठीक है, तो अल्फाज जो है आप चुनाव नहीं करते। और अल्फाज का चुनाव कैसे करना होता है, हमारे पास बहुत जबरदस्त जो है वो एक आपके पास फार्मूला है। वो ये है कि आप देखें कि आप एक लाइन में कितने अल्फाज लिख रहे हैं
और फिर उस आप ये आपने डे टू डे प्रैक्टिस करनी है। एक लाइन में कितने अल्फाज हैं और पेज के ऊपर कितनी लाइनें होती हैं, उनको मल्टीप्लाई करें, आपको पता चलेगा आपकी स्पीड कितनी बढ़ रही है और एक पेज के ऊपर आप कितने अल्फाज लिख रहे हैं। ठीक है जी, तो ये प्रैक्टिस करें। जो यूनिवर्सिटी शीट्स मिलती हैं, जो एग्जामिनेशन में मिलेंगे, उनके ऊपर बार बार प्रैक्टिस करें, आपको पता चल जाएगा कि आप कितना लिख रहे हैं। ठीक है जी, सो चौथी गलती आपकी यहां पे हो जाती है। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आ जाता है जी हमारा अकवाले ज़री। नंबर 5 हम कर लेते हैं जी। यहाँ पे अकवाले ज़री है, ये खूबसूरती के लिए आयातें हैं, आयात कुरानी हैं और अहादीस हैं, अशार हैं। ठीक है जी, और इसके अलावा ये दीगर हवाला जात, किसी अखबार वगैरह से ले लिया, ये चीजें आपने जरूर अपने ऐसे में ऐड करनी है। ये चीजें आपके ऐसे में जान डाल देती हैं। यानी उस टॉपिक से रिलेटेड कोई अकवाले ज़री आपके पास मौजूद है, किसी का कौल मौजूद है, वो अच्छा करके लिखें। अब इसको लिखना कैसे है, ये हमारे पास बड़ा स्टैंडर्ड फार्मूला है। एक ऐसे हमने लिखा होगा उर्दू में, उसमें बहुत जबरदस्त चीजें लिखी बताई हुई हैं कि आपने ऐसे लिखना कैसे होता है। ये अकवाले ज़री जो है वो इसको लिखने का तरीका क्या होता है। ठीक है जी, तो वो जरूर हासिल कीजिएगा। फिर कुरानी आयात का रेफरेंस उससे रिलेटेड, अहादीस का रेफरेंस उससे रिलेटेड, या अशार लिख सकते हैं उससे रिलेटेड जो टॉपिक होगा, और दीगर हवाला जात आप उसमें दे सकते हैं। तो ये वाली जो सारी की सारी चीजें हैं डियर स्टूडेंट्स, नंबर 4 और नंबर 5 ये करनी है। ये आप चूंकि नहीं करते इसलिए फिर आपके नंबर भी कम आते हैं और ये आपकी बहुत बड़ी गलतियां कहलाती हैं। ठीक है, इसके बाद चले जी, नेक्स्ट जो हमने आपको बात बतानी है वो है जी दुरुस्त रमूज़े औकाफ। ये नंबर 6 है, दुरुस्त रमूज़े औकाफ। ठीक है, यानी सख्ता कहाँ पे लगाना है, और इसके अलावा जी क्या कहते हैं कि खत्मा कहाँ पे लगाना है, और इस्तफ़हामिया ये कहाँ पे लगाना है, यानी ये और फुल स्टॉप और ये कॉमा। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो इंतहाई अहम हैं। इनको हम पंक्चुएशंस कहते हैं इंग्लिश में, द यूज ऑफ पंक्चुएशन। रमूज़े औकाफ का इस्तेमाल ये इंतहाई जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है कि कॉन्सेप्ट जो है वो आपका खत्म हो गया है या आगे चल रहा है, या आप कुछ सवालिया अंदाज में कोई चीज कर रहे हैं। ठीक है जी, कॉलन और सेमी कॉलन का जबरदस्त इस्तेमाल है, इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल है। तो ये सारी चीजें जो हैं आपने जरूर लिखनी है, जरूर इनको करना है। ये वाली चीजें जो है वो प्रैक्टिकल से हैं, प्रैक्टिस से आती हैं, समझाने और सामने बैठ के करने से ये चीजें आती हैं। तो ये सारी की सारी जो है वो फार्मूला हमारे पास मौजूद है। ठीक है, आप चूंकि इनका इस्तेमाल नहीं करते, अन्य आप लिख रहे होते हैं, तो इसलिए फिर वो समझता है कि ग्रामेटिकली ये ऐसे जो है वो कमजोर है, ये ऐसे जो है वो वीक है, क्योंकि ये भी चीज उसने कंसिडर करनी होती है। इसके बाद अगली जो आपकी गलती होगी वो है जी दुरुस्त मवाद। 7वीं बात जी हमारे, दुरुस्त और मौजूदा वक्त का मवाद फराहम ना करना, ये इंतहाई अहम चीज है। यही चीज है जी सारे का सारा ऐसे की जान। आपके पास मवाद अगर नहीं है, तमाम रूल आपको आते हैं, ऐसे में सब कुछ दुरुस्त लिख रहे हैं, लेकिन आपके पास लेटेस्ट मटेरियल नहीं है, आप अप टू द डेट नहीं है, अप टू डेट आपको होना पड़ेगा। अगर आपका मटेरियल अपडेट नहीं है तो फिर याद रखिएगा कि आपका ऐसे जो है वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। अगर आपके पास मटेरियल है तो आप दुनिया का हर ऐसे लिख सकते हैं, अगर आपके पास मटेरियल नहीं है तो आप कोई भी ऐसे जो है वो अटेम्प्ट नहीं कर सकते। लिहाजा जरूरी है कि आप अपना मवाद इकट्ठा करें। पहले ये मवाद इकट्ठे कैसे होते हैं, आप अखबारात पढ़ा करें, उर्दू की एक पढ़ लें, इंग्लिश की पढ़ लें,
आप अपनी जो गूगल है उसको सर्च में रखें, आप जो रसाला जाते हैं जैसे वर्ल्ड टाइम के आते हैं उसको देखें, आप एसेस के ऊपर लिखी हुई किताबें अच्छी अच्छी पढ़ें, आप अपने उस्तादा से जो है वो इसको के साथ कनेक्ट रहें। तो उर्दू का चूंकि ऐसे होता है, इसका मटेरियल जो है वो हमें बहुत कम मिलता है, इसलिए ज़्यादातर इंग्लिश का ही मिलता है, और वही इंग्लिश पकड़ के सारी हम जो है वो उर्दू में लिख देते हैं, इसलिए उर्दू के ऐसे का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो ये इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये वाला जो लेटेस्ट मवाद है, मसलन आपके जो करप्शन का एक बात करते हैं, तो करप्शन के ऊपर 2023 का जो मटेरियल है वो हमने देना है, जो अदादोशुमार 2023 के हैं वो हमने लिखने हैं। पिछले भी जिक्र करना होता है लेकिन लेटेस्ट भी हमने उसके ऊपर प्रोवाइड करना होता है। आपके पास मवाद नहीं होता, इसलिए आप जो है वो पीछे रह जाते हैं, आपके नंबर नहीं आते, और ये बहुत बड़ी गलती है। मवाद के ऊपर ही आपकी बिल्डिंग जो है वो खड़ी होनी होती है, यही आपकी ईंटें, रेत, बजरी और सरिया यही है। अगर ये नहीं होगी तो फिर आगे चल के ऐसे नहीं चलेगा। ये जान है आपके ऐसे की, जब तक आपका मटेरियल ऑथेंटिक नहीं है आप कुछ भी नहीं है। अब हमने क्या किया है, हम चूंकि बड़ी देर से इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, हमने जो है वो इसकी आउटलाइंस बहुत जबरदस्त है हमारे पास। वो आउटलाइन ही अगर आप कैरी ऑन करते हैं ना तो आपका बहुत जबरदस्त मवाद जो है वो पूरा हो जाता है लेटेस्ट व्यू के ऊपर। इसके अलावा हमारे पास सैंपल एसेज हैं, वो हमने लिखे हुए हैं, और वो 13-1400 अल्फाज के ऊपर है। ये चीज आपने कलेक्ट करनी है, ये टाइम सर्विंग है, तो यहाँ पे टाइम जाया होगा। चूंकि टाइम शॉर्ट है इसलिए अब आपका सर्च के ऊपर लग जाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप सालों से सर्च कर रहे हैं तो फिर ठीक है, आप करें, और इसको आप बड़ा लाइट लेते हैं कि जी उर्दू कैसे है देखी जाएगी, हम कर लेंगे, तो ये कुछ भी नहीं होता। आप लिख ही नहीं सकते सही तरह। अगर उर्दू लिटरेचर से आ गई ना कुछ चीज तो फिर आपसे लिखी नहीं जाएगी, या किसी पर्सनैलिटी के ऊपर आ गई ना फिर भी नहीं लिखी जाएगी। अल्लामा इकबाल के ऊपर लिख के दिखाए जरा 1300-1400 वर्ड ऑथेंटिक हो, नहीं लिख सकते आप। तो पढ़ना पड़ता है, चीजें गैदर करनी पड़ती हैं, कुछ इंतहाई अहम जरूरी मालूमात होती हैं। जैसे अल्लामा इकबाल के बारे में उनकी पैदाइश, तालीम, उनका जो शेर व शायरी है, ये तो कॉन्सेप्ट रखने पड़ेंगे, तो अपने आप से तो आप लिख ही नहीं सकते। ठीक है जी, तो कुछ आप अपनी इंटेलेक्चुअल माइंड से लेके बढ़ते हैं, कुछ चीजें पैक्ट होती हैं वो आपने उनको कैरी ऑन करना होता है। तो मवाद के ऊपर जरूर जरूर तवज्जो दें। इसके अलावा नंबर 8 जो है वो जरा फॉर्मल सी है, जरा सुन लें। वो ये है कि ऐसे जब भी आप लिखें तो जो उसकी जो वो कहते हैं कि ओवर राइटिंग है, कटिंग है, वो ना किया करें। कटिंग आप करते हैं, ओवर राइटिंग करते हैं, तो फिर ये आपके ऐसे का हुस्न खराब कर देती है। तो इन चीजों का ख्याल किया करें कि आपने कटिंग नहीं करनी, पहले सेंटेंस सोचा करें फिर उसको लिखा करें। इस तरह जब आप जाएंगे तो आप बेहतरीन जो है वो ऐसे लिख सकेंगे। और आखिरी बात जो मैंने आपको बतानी है वो हैंड राइटिंग है। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो इस बात के ऊपर परेशान हैं कि हमारी हैंड राइटिंग चूंकि ठीक नहीं है, इसलिए हमें ऐसे में से तो नंबर आने नहीं है, उर्दू में से या इंग्लिश में से। उर्दू और इंग्लिश दोनों का असूल समझ लें। ये गलत कॉन्सेप्ट जो है वो आपको बताया जाता है और गलत तरीके से आपको गाइड किया जाता है। ना ही ये CSS का मेयार है, ना ही PMS का है, ना ही अदर देन एग्जाम का मेयार है। हैंड राइटिंग जो है वो लफ्ज लिखा हुआ पढ़ा होना, मतलब एक आप लफ्ज लिख रहे हैं, सिस्टम। अब ये देखें, ये एक सीन ये है, एक ये है, टे है, मीम है, ये आपने लिख दिया है। ये चाहे आप ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कर दें, लफ्ज ठीक होना चाहिए, उस लफ्ज की हमें समझ होनी चाहिए, बस ये मेयार है। हैंड राइटिंग अगर आपका मेयार होता, चले ठीक है, जिसकी अच्छी है तो वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हैंड राइटिंग मेयार नहीं है। लिखने वाला या एग्जामिनर के सामने ये चीज होती है कि आपने जो लफ्ज लिखा है ना वो पढ़ा होना चाहिए, जो अच्छी तरह से हम पढ़ ले कि ये मतलब है इसका। जैसे ये सारी चीजें हमने लिखी हुई है, तो इसमें थोड़ा सा डेंग शेंग पड़ जाना ये कोई मसला नहीं होता, लेकिन वो कॉन्सेप्ट सही दे रहा हो। ठीक है जी, सेंटेंस जो है वो आपका कॉन्सेप्ट सही दे रहा हो, लफ्ज लिखा हुआ होना चाहिए। हैंड राइटिंग जो है ये कोई मेयार नहीं है। ठीक है जी, ये बात याद रख लीजिएगा। एग्जामिनर जो है उसको इस चीज से कोई नहीं होता। एक इंतहाई इंटेलिजेंट स्टूडेंट है और उसकी हैंड राइटिंग का जो है वो दूसरे से अच्छी है और उसकी अच्छी नहीं है, तो ये कभी नहीं होता कि वो पीछे रह जाए। ये बात याद रखिएगा, गलत कॉन्सेप्ट देते हैं स्टूडेंट उस्ताद आपको, ऐसा नहीं है। ठीक है जी।
तो ये था डियर स्टूडेंट्स, उर्दू का मजमून लिखने की जो आपकी बड़ी बड़ी गलतियां थी यहाँ हमने बताई हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपने ये फर्स्ट टाइम जो है वो सुनी होंगी, और उम्मीद है कि आप इसको अच्छे तरीके से करेंगे, आगे बढ़िएगा। ज़बरदस्त सीट्स हैं, ज़बरदस्त जॉब है आपकी इस मुल्क के अंदर, इसको हासिल कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा। हमारी क्लासेस स्टार्ट हैं, ज्वाइन कीजिएगा। व्हाट्सएप जो है वो मेरा नंबर है 0300 4260669। इसके ऊपर वॉइस मैसेज करें या व्हाट्सएप करें, इसके ऊपर कॉल करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।